गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक बिजनेस के एलिमेंट्स क्या हैं ये हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि बिजनेस रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। कि बिजनेस क्या है, एक आर्थिक क्रिया है और जिसके अंदर हमने प्रोडक्शन को भी शामिल किया है और उसकी सेल को भी शामिल किया गया है ऑन रेगुलर बेसिस, और वो रेगुलर बेस पे होगी जिसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना है थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को भी शामिल किया गया, सर्विसेज को शामिल किया गया। तो कहने की डेफिनेशन क्या करती है कि बिजनेस एक आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादन को भी शामिल किया गया है, उसकी सेल परचेज को भी शामिल किया गया है और वो सेल परचेज क्या रेगुलर बेस पे होगी। प्रॉफिट कमाने के लिए की गई आर्थिक क्रिया, वो आर्थिक क्रिया उत्पादन भी हो सकती है, सेल परचेज भी हो सकती है, और वो आर्थिक क्रिया वस्तुओं के लिए भी हो सकती है, सेवाओं के लिए भी हो सकती है। इसी बेस को हम आगे बढ़ाते हुए इसके डिफरेंट फीचर हम डिस्कस कर। तो हमारा पहला पॉइंट आता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस के एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसे हम पेक्यूनरी एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन द इंटरचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। कि एक आर्थिक क्रिया है कि जिसके अंतर्गत वस्तु सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है और उसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। That's why it is essential to perceive that any activity performed by individual should be economic in nature in order to be called business। कि कोई भी एक्टिविटी जो इंडिविजुअल करता है वो क्या है, अगर इकोनॉमिक इन नेचर है तभी उसे बिजनेस कहा जाएगा। जैसे परचेज सेल ऑफ गुड्स बाय शॉपकीपर, एक शॉपकीपर वो वस्तु बेचता है, उसको उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना। आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, उसके बदले से कुछ दोगे, तो वो क्या है, वो इसीलिए कर रहा है कि उसका उद्देश्य लाभ कमाना है। इसके बाद हमारा सेकंड गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एसेंशियल। इसके अंतर्गत आदान प्रदान होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल परचेज आर्टिकल फॉर द पर्सनल यूज, घर के लिए अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज करता है, दैट एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस, उसे बिजनेस नहीं कहा जा सकता। अगर कोई शॉपकीपर बाय सम मटेरियल फॉर हिज डोमेस्टिक यूज, अपने घर के लिए यूज करता है, दैट एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। बट इफ द परचेज द सेम मटेरियल फॉर सेलिंग it through his shop, then it will be called business, तो इसे बिजनेस कहा जाएगा। तो एक्सचेंज होना चाहिए, वो परचेज भी करेगा फिर सेल करेगा, ठीक है। इसके बाद डीलिंग, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ही, लेकिन ये एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं है ना तो उसे हम बिजनेस नहीं कह सकते, इट डज नॉट कम अंडर business। For example, a person sells old scooter and purchase a new one। उसने सेल भी किया और परचेज भी किया, and the purchase sale activity does not take place। इस सेल परचेज की एक्टिविटी को भी हम बिजनेस नहीं कह सकते, इवन किया हुआ है क्योंकि रेगुलेटरी बेस पे नहीं हो रहा ना, कंटिन्यू बेस पे नहीं हो रहा ये पॉइंट, इसलिए इसे बिजनेस नहीं कहा जा सकता। जो भी एक्टिविटी होगी वो रेगुलर होगी, वो परचेज करता है फिर सेल करता है, परचेज करता है वो सेल करता है, ये शॉपकीपर यही तो करता है। इसके ऑफ रिस्क, बिजनेस शुड नॉट बी कंपोज्ड ए बेड ऑफ रोजेस। फूलों की सेज नहीं है बिजनेस, फूलों की सेज नहीं बनाई जाती बिजनेस के अंतर्गत। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्पाइक्स एट एवरी स्टेप्स, हर एक स्टेप पे आपको कोई कांटे ही मिलेंगे, मीन्स प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी, एंड देयर दिस कैन बी सोर्स ऑफ लॉस, ये लॉस हो जाएंगे। लिटिल मिस्टेक कर दी आपने, आप कहीं भी किसी प्रॉब्लम का हल ढूंढने में असमर्थ रहे, दैट कैन डिस्ट्रॉय द होल बिजनेस, पूरे बिजनेस को खत्म कर देगी। जैसे अभी हाल ही में देखा, कोरोना वायरस की वजह से बिजनेस बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई है। जिन्होंने अभी हाल ही में जनवरी फरवरी में बिजनेस किया होगा और मार्च में लॉकडाउन हो गया तो रिस्क बियर करने लगे ना। स्टार्टिंग में ही उनको तो पता भी नहीं था ऐसी अनसर्टेनिटी आ जाएगी।
अभी हम बिजनेस करेंगे और अभी लॉस हो जाएगा। तो ये क्या है, एलिमेंट ऑफ रिस्क है। हंस प्रॉफिट एंड लॉस गो हैंड इन हैंड। प्रॉफिट एंड लॉस साथ साथ चलेंगे बिजनेस के अंतर्गत, लाइक द अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ। जैसे लाइफ में अप एंड डाउन चलते ना, वैसे बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों चलते हैं। तो रिस्क की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज ए प्रॉफिट मोटिव। परचेज सेल तो है ही, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना। बट सम टाइम एफर्ट टू अर्न प्रॉफिट कैन रिजल्ट इन सम लॉस, कहीं लॉस भी हो सकता है। इट कैन नॉट बी सेड दैट इन केस ऑफ ए लॉस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड बिजनेस। यह नहीं कहा जा सकता अगर लॉस आ गया तो बिजनेस नहीं है, बिजनेस तो फिर भी है। हाँ, उद्देश्य लाभ कमाना है। इट शुड बी रिक्वायर्ड बाय डिजायर टू अर्न प्रॉफिट। इंडिविजुअल का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो लाभ कमाना है, और रिजल्ट कुछ भी हो, वट एवर मे बी द रिजल्ट, प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो सकता है। उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना, कोई भी बिजनेस करता है तो। ठीक है, बात आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर यूजफुल फॉर सोसाइटी। वस्तुओं को सोसाइटी के लिए बहुत यूजफुल बनाना ही क्या है, बिजनेस है। द यूटिलिटी इज एनहांस्ड बाय द एफर्ट ऑफ बिजनेसमैन। और यूटिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, बिजनेसमैन के प्रयासों द्वारा ही। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, यूटिलिटी इज क्रिएटेड इन वेरियस वे। यूटिलिटी, उपयोगिता कैसे बढ़ती है, यूटिलिटी है क्या वास्तव में, हम इकोनॉमिक्स में भी आगे जाके पढ़ेंगे। यूटिलिटी इज द पावर टू सेटिस्फाई, एक पावर है जो सेटिस्फाई करती है। तो यूटिलिटी कैसे हो सकती है, यूटिलिटी ऑफ प्लेस, फॉर्म, टाइम एंड ओनरशिप। Utility of place is created by carrying goods from the place of production to the place of consumption. यूटिलिटी ऑफ प्लेस कैसे होगा, वस्तुओं को उत्पादन स्थान से लेकर कंजप्शन तक लेके जाना ही क्या है, यूटिलिटी को निर्माण किया आपने। ठीक है ना, वस्तु जहां उत्पादित हुई है उसे कंज्यूमर तक पहुंचा दिया, तो ये भी क्या है, यूटिलिटी हुई, और ये बिजनेस है, ये फीचर है ना उसका। A utility of form is created by changing the size. यूटिलिटी कैसे बढ़ सकती है, अगर उसका किसी वस्तु का रूप बदल दिया जाए, उसका साइज बदल दिया जाए। जैसे लकड़ी है, उसे फर्नीचर बना दिया, हम उस पर सोफा सेट बन गया, बैठ गए हम उस पर, तो वैसे तो लकड़ी काम नहीं आ रही थी, उसकी यूटिलिटी को बढ़ा दिया गया बाय चेंजिंग द साइज ऑफ फॉर्म। इसी प्रकार से यूटिलिटी ऑफ टाइम क्या है, स्टोरिंग एंड मेजिंग टाइम इन गोदान। वस्तुओं को क्या कर दिया हमने, गोदान में रख दिया ताकि आगे जाके वो यूज की जा सके। ठीक है, इस प्रकार से आप देखते हो यूटिलिटी ऑफ ओनरशिप इज क्रिएटेड। वस्तुओं का हमने जो उसका स्वामित्व है वो बदल दिया। एक शॉपकीपर सेल करता है तो पहले वो मालिक है, बाद में कंज्यूमर मालिक हो जाता है, वो भी क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो ये सारी क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज अ पार्ट, इज अ एलिमेंट ऑफ बिजनेस, ये फीचर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज ए कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। नो डाउट हमारा उद्देश्य अर्निंग प्रॉफिट है, बट एसेंशियल टू द सेम टाइम द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज इक्वल इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इट इज यूजफुल टू थिंक ऑफ प्रॉफिट। इस प्रॉफिट की कल्पना करना, सोचना भी व्यर्थ है अगर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होगा तभी बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। बिजनेस का बढ़ाना, ग्रोथ करना भी इसी बात पर टिकी हुई है। हंस बिजनेसमैन शुड मेक प्रॉफिट और सर्विसेज में गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑफ। और बिजनेसमैन क्या करता है, वस्तुओं और सेवाएं कैसे बनाता है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के टेस्ट के अनुसार ही तैयार करता है, और तभी वो सफल होता है। तो आप देखोगे उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी होना जरूरी है। अगर वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता ना, तो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं हो सकता। जैसे आपने बात बहुत बार सुना होगा, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। राजा है कंज्यूमर, तो राजे की संतुष्टि तो जरूरी है। अगर राजा संतुष्ट नहीं हुआ तो प्रजा क्या करेगी, है ना। तो सिंपल सी बात है, राजा को संतुष्ट करना, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन,
होगी तभी बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाएगा। तो ये एलिमेंट, ये फीचर ऑफ बिजनेस थे। जैसे हमने डिस्कस किया कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट शुड बी रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट मोटिव, एलिमेंट ऑफ रिस्क, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ये हमारे बिजनेस के फीचर हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।